हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। आई एम नवीन। इस वीडियो में हम क्लास 10 फुटप्रिंट चैप्टर नंबर 3 इसका जो चैप्टर है चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, इसकी समरी को अर्थात इसकी जो क्या हिंदी है, क्या इस चैप्टर में बताया गया है, वो सारे पॉइंट्स हम इसमें समझते हैं। इसके जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट आर्थर। तो शुरुआत करते हैं। हालांकि इसमें जो पूरा चैप्टर कवर कर लिया गया है, इसमें समरी में जो है ज़्यादा पॉइंट्स नहीं रहे हैं, तो सब कुछ इसी में क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। देयर आर 3 मेन करेक्टर्स इन द चैप्टर। 3 मेन करेक्टर्स हैं, ओजवल, फॉलर एंड मैक्स। ओजवल वॉज अ सीक्रेट एजेंट था ओजवल। ही वॉज वेरी फैट, बहुत मोटा था। ही वॉज नॉट लाइक अदर सीक्रेट एजेंट्स। ही डिड नॉट वेयर क्लोथ्स लाइक अदर एजेंट्स। वो अदर सीक्रेट एजेंट्स की तरह नहीं था, या कह सकते हैं वो अदर एजेंट्स की तरह नहीं था, क्योंकि वो ना तो उन जैसे कपड़े पहनता था, ना ही उसका जो शरीर एकदम स्लिम था, उसके पास स्लिम बॉडी नहीं थी। ही डिड नॉट हैव स्लिम बॉडी, ही वॉज फैट। इसी वजह से सो ही डिड नॉट फिट एनी सीक्रेट एजेंट। इस वजह से वो किसी भी अदर जो है एजेंट में फिट नहीं बैठता था। एज फॉलर हैड एवर रेड, जैसा कि फॉलर ने पढ़ा है वैसा वो नहीं, जो है वैसा एजेंट वो नहीं था। ओजवल लिव्ड इन अ ग्लूमी फ्रेंच होटल ऑन 6th टॉप फ्लोर। ओजवल कहाँ रहता था? एक ग्लूमी फ्रेंच होटल में रहता था जो 6th फ्लोर पर था, जो वही उसका टॉप फ्लोर था। ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली। यहाँ पर देखो ग्लूमी का अर्थ होता है जो है जो ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक मायूस सा, खराब सा। ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली। फ्रेंच और जर्मन वो पॉसिबली मतलब ऐसे ही बेचता था, जो है बोलता था, सिर्फ पास लाख। ही ऑल्सो न्यू अमेरिकन एक्सेंट विच ही लर्न फ्रॉम बोस्टन 20 years एगो। उसे अमेरिकन एक्सेंट भी आती थी जो उसने 20 साल पहले बोस्टन से सीखी थी। फॉलर वॉज अ राइटर। फॉलर एक राइटर था। यंग एंड रोमांटिक, यंग और रोमांटिक था। ही केम टू मीट ओजवल, ओजवल से मिलने आया था। ही वांटेड टू राइट ए स्टोरी ओवर डिटेक्टिव्स पर वो एक स्टोरी लिखना चाहता था, या कह सकते हैं ही वांटेड टू राइट अ रोमांटिक स्टोरी लिखना चाहता था। आगे ओजवल वांटेड टू शो फॉलर सम इम्पोर्टेंट पेपर्स रिगार्डिंग मिसाइल्स। ओजवल फॉलर को कुछ जो है इम्पोर्टेंट पेपर्स दिखाना चाहता था जो मिसाइल से रिलेटेड थे, मिसाइल के बारे में थे। एज सुन एज ओजवल स्विच्ड ऑन हिज रूम्स लाइट, जैसे ही ओजवल ने अपने कमरे की लाइट ऑन की, फॉलर सॉ अ मैन होल्डिंग अ पिस्टल इन हिज हैंड। फॉलर ने एक व्यक्ति देखा जिसके हाथ में एक पिस्टल थी। इट वॉज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और यही फॉलर का पहला जो ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे था, पहला एक जो है प्लेजेंट, कह सकते हैं एक रियल प्लेजेंट टाइम। मैक्स वॉज थिन, मैक्स कैसा था? थिन था। नॉट मच टॉल, ज़्यादा लंबा नहीं था। ही केम इन ओजवल्स रूम विद द हेल्प ऑफ पास की, और वो ओजवल के कमरे में कैसे आया था? पास की हेल्प लेकर के। टू टेक द इम्पोर्टेंट पेपर्स, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स आने वाले थे उन्हें लेने के लिए। ओजवल सेड दैट इट वॉज सेकेंड टाइम इन दैट मंथ दैट समवन हैड गॉट इन टू हिज रूम थ्रू दैट बालकनी। ओजवल ने कहा कि दूसरी बार है कि इस बालकनी से होकर के, जो उसने एक बालकनी की तरफ इशारा किया कि उस बालकनी से होकर के दूसरी बार इस कमरे में कोई आया है। ड्यू टू बालकनी ओजवल वांटेड टू फाइट विद द मैनेजमेंट, और बालकनी की वजह से ओजवल जो मैनेजमेंट, जो होटल मैनेजमेंट था, उससे वो लड़ना चाहता था कि मैं इससे लड़ूंगा, इसने बालकनी यहाँ से हटवाई नहीं, तो मैनेजमेंट से इसलिए जो है लड़ना चाहता था क्योंकि उसने जो है बालकनी नहीं हटवाई। एज ओजवल सैड दिस मैक्स बिलीव्ड हिम, और ओजवल ने जैसा ये सारी बातें कहीं तो मैक्स ने उसमें विश्वास कर लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द डोर वॉज नॉक्ड, जो है डोर को किसी ने जो खटखटाया, नॉकिंग शुरू हुई डोर पर। ओजवल सैड दैट इट वुड बी पुलिस, ओजवल ने कहा कि पुलिस होगी, बिकॉज इट रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर द इम्पोर्टेंट पेपर्स, क्योंकि इम्पोर्टेंट पेपर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए ये कौन होगा? पुलिस होगी। किसने कहा? ओजवल ने। If he did not answer, they would come anyhow and would not hesitate to shoot, और उसने ओजवल ने कहा कि अगर मैं जवाब नहीं दूं या गेट नहीं खोलूं या इसका जवाब नहीं दूं नॉकिंग का, तो वो किसी कैसे भी अंदर आ जाएंगे, कैसे भी करके, और वो शूट करने में कोई भी हेजिटेट नहीं करेंगे, कोई भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे, किसी को भी शूट कर सकते हैं। मैक्स बिलीव्ड इन ओजवल, मैक्स ने ओजवल में बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया कि ये तो सही कह रहा होगा। एंड ही जम्प्ड फ्रॉम द विंडो टू गो ऑन द बालकनी, और वो जो है बालकनी पर, जिस बालकनी को उसने समझा था उस पर जाने के लिए वो कूद गया विंडो से। बट इन रियलिटी देयर वाज नो बालकनी, लेकिन वास्तव में वहाँ कोई बालकनी नहीं थी। टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट के लिए कोई जो है बालकनी नहीं थी। मैक्स मस्ट हैव डाइड, मैक्स जो वास्तव में मर गया होगा। सो ही डिड नॉट कम बैक, इसी वजह से वापस नहीं आया। एट द डोर देयर वॉज वेटर होल्डिंग ड्रिंक्स, नॉट पुलिस, और डोर पर वास्तव में कौन था? वेटर था जो ड्रिंक्स लेके आया था, पुलिस नहीं थी।
ठीक। और आपको देखो चैप्टर भी पढ़ना चाहिए, ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें समझे, आप चैप्टर भी पढ़ें ताकि और आप पूरी जो है पूरे चैप्टर को समझ पाएँ। कोई पॉइंट, कोई लाइन, कोई सेंटेंस रह गया तो उसे भी आप जो है कवर कर पाएँ। तो इस वजह से आप चैप्टर को भी पढ़ें। हालांकि इसमें बहुत कुछ हमने जो कवर कर लिया। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि और जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और सीखते रहें आप। थैंक यू।